गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको पोएट्री में ये नई पोएम पढ़ाई जा रही है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लिखा किसने है? जॉन मिल्टन ने। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपना अंधापन। जॉन मिल्टन कवि लिखते हैं जिन्हें इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता है। और इस पोएम में कहां से कहां तक, व्हेन आई कंसीडर से लेकर स्टैंड एंड वेट, यानी पूरी पोएम है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पहले से आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद बुक खोलिए और मेरे साथ लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप पढ़िए, शब्दों का अर्थ समझिए और इसके बाद फिर इसकी इमेज तैयार करके मैं भेजूँ। निकालिए पुस्तक और बैठिए मेरे साथ। पढ़िए ध्यान से सभी लोग, अपनी बुक निकाल लीजिए। जॉन मिल्टन ने ये कविता ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखा है, आत्मकथा के रूप में लिखा है। उनका जीवन कैसा था इस संदर्भ में इस कविता का उल्लेख किया है। When I consider how my light is spent, जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे नेत्रों की ज्योति कैसे चली गई। और half my days in this dark world and wide, और मैंने बिफोर, हाफ माई डेज माने आधी उम्र में, यानी आधी उम्र में ही मेरे नेत्रों की ज्योति कैसे चली गई और मुझे इस अंधकारपूर्ण संसार में अकेले छोड़ दिया। एंड दैट वर्ड टैलेंट, और वो काव्य प्रतिभा विच इज डेथ टू हाइड, जो मरने तक छिपी रहती है, लाइज विद मी यूजलेस, मेरे साथ बेकार पड़ी रह गई। अर्थात मैं कविता की रचना करने का टैलेंट भी खो बैठा, इसलिए कि मैं अंधा हो गया, मुझे दिखाई नहीं देता है। दो माई सोल मोर बेंड, यद्यप मेरी उम्र भी बहुत अधिक हो गई है, टू सर्व देयर विद, यदि मैं किसी तरह आपकी सेवा करूं। आगे लिखा माई मेकर, अपने निर्माता की। आपकी सेवा का मतलब अपने निर्माता अर्थात अपने इष्ट ईश्वर की सेवा। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट, और अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। तो मुझे डर किस बात का है? लेस्ट, कहीं ऐसा न हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे डांट फटकार कर भगा दे। अर्थात ईश्वर कहीं मेरे जीवन का सच्चा लेखा जोखा देखकर मुझे डांट फटकार कर भगा दे, ऐसी मेरे मन में शंका है। That God is that day labor like denied, यद्यप ईश्वर मुझसे दैनिक श्रम की आशा करता है, जबकि लाइट डिनाइड अर्थात मेरे नेत्रों में ज्योति नहीं है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता बस ईश्वर से प्रश्न पूछ लेता हूँ। ईश्वर से प्रश्न पूछता हूँ कि मेरे नेत्रों में ज्योति नहीं है और आप मुझसे दैनिक श्रम की आशा रखते हैं। ऐसे मैं तमाम प्रश्न मूर्खता भर ईश्वर से पूछ लेता हूँ। बट पैशंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य मुझे रोक देता है। बट पैशंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य मुझे रोक देता है, धैर्य मना करता है कि यह प्रश्न पूछना ईश्वर से गलत है। दैट मार्बर शोर रिप्लाई, और शीघ्र ही भुनभुनाने की आवाज आती है। मरमर शोर रिप्लाई, शीघ्र ही भुनभुनाने की आवाज आती है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए कवि ने लिखा है कि ईश्वर को ना तो मनुष्य की सेवा की आवश्यकता है कि मनुष्य भगवान की सेवा करे, और हिज ओन गिफ्ट्स, और न ईश्वर को अपने द्वारा दिए गए उपहारों की चिंता है। भगवान जो जिसको उपहार दे देता है वापस लेने की चिंता कभी नहीं करता है। इसलिए ना तो भगवान को मनुष्य के काम की कोई अपेक्षा है और ना ही अपने द्वारा दिए गए उपहारों को वापस लेने की कोई चिंता है। इन सब बातों की कोई चिंता उसको नहीं है। अब देखिए ऐसी स्थिति में ईश्वर की सेवा कौन अच्छे ढंग से कर सकता है? His own gifts, who best bear his made law। आगे की पंक्ति में दिया है कि ईश्वर की सच्ची सेवा
वही कर सकता है जो उसके द्वारा दिए गए छोटे मोटे कष्टों को सहन करता रहे। मिल्ड योग माने छोटे मोटे कष्ट। योग का शाब्दिक अर्थ होता है बैलों के कंधे पर रखा जाने वाला जुआ। अर्थात जुआ क्या है, उसको निरंतर कष्ट देने वाला होता है। तो ईश्वर द्वारा दिए गए छोटे मोटे कष्टों को जो सहन करता रहे वही ईश्वर की सच्ची सेवा कर सकता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही सेवा अच्छे ढंग से कर सकता है। एज स्टेट इज किंगली, और ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सच्ची सेवा कर सकता है उसकी दशा राजा के समान होती है, अर्थात वो व्यक्ति राजाओं का भी राजा होता है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की सच्ची सेवा कर सकता है वह राजाओं का भी राजा होता है। Thousands at his bidding speed and pushed over land and ocean without rest। ऐसा व्यक्ति एक तो नहीं है, संसार में हजारों लोग ऐसे हैं जो भगवान की सच्ची सेवा करते हैं और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए जल, थल और आकाश में निरंतर आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ईश्वर कोई हमें आदेश दे तो ईश्वर का हम काम करें। और वो सेवा कैसे करते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम किए हुए, न कोई अवकाश लेते हैं, न कोई बहाना करते हैं और निरंतर ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। They also serve who only stand and wait। ऐसे ही लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं जो निरंतर सेवा के लिए प्रतीक्षा करते रहें और उत्सुकता से सेवा करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान की सच्ची सेवा कौन कर सकता है, वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे वायु, पानी, आकाश, तारे, सितारे आदि, ये ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। सूर्य को आदेश दिया है कि दुनिया में प्रकाश फैलाओ, बिना किसी बहानेबाजी के सूर्य दुनिया में प्रकाश फैलाता है। जल जीवन सबका बनाए रखता है, जल देखिए सब जगह उपलब्ध रहता है, कहीं भी गायब नहीं होता है। उसी प्रकार वायु है, अग्नि है, ये निरंतर अपनी सेवा करते रहते हैं, अपनी सेवा से कभी कोई बहाना नहीं बनाते हैं। इस कविता को बच्चों ध्यान से आपने सुना, पढ़ा, समझा, इसके हिंदी का पर भी ध्यान दिया। अब मैं इस पर एक अंग्रेजी से छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज नथिंग बट ओनली ऑटोबायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन who was called Surdas of England। Really, John Milton described these lines about the matter of his own life. He wants to complain against God that his eyesight had spent before his half-life. Really, he was aware of his life work, but he does not do any kind of work as he has lost his eyesight. He complains many kinds against God, but after a while he becomes aware of his statements, and he is certain that God is omnipresent, he is powerful, and he need not any kinds of manual work or manual service. He is already mighty. So everyone should believe in God and he should serve God in good performance or heartedly. Thanks.